Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter Discrete Mathematics. So last क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करके हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। आज के क्लास में हम और एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रीमिसेस, जैसे कि इफ इट डजंट रेन or if it is not foggy, then the sailing race will be held and the life-saving demonstration will go on. If the sailing race is held, then the trophy will be awarded and the trophy was not awarded. These are the set of premises that is provided to us. From these premises, we have to find the conclusion. So, by using premises and conclusion, we make a statement. The statement is known as argument. So, अगर हमें रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करके प्रेमिसेस को लेके कंक्लूजन्स को फाइंड करके आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर इन सारे इंग्लिश सेंटेंसेस को हम लें तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है हमें कि इफ इट डजंट रेन और इफ इट इज नॉट फॉगी, अगर बारिश नहीं हो रहा या फिर अगर फॉगी नहीं है एनवायरमेंट, then the sailing race will be held, तो sailing race होगा and the life saving demonstration will go on and life saving demonstration भी होगा। okay, if the sailing race is held, अगर sailing race हो रहा है then the trophy will be awarded, तो ट्रॉफी दिया जाएगा। okay, अगर सेलिंग रेस होगा तो ट्रॉफी भी अवार्ड किया जाएगा, ट्रॉफी भी दिया जाएगा। एंड द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड, बट ट्रॉफी किसी को नहीं दिया गया। अगर ट्रॉफी किसी को नहीं दिया गया, इसका मतलब कंक्लूजन हमारा ये हो सकता है कि बारिश हो चुका है या फिर हमारा जो एनवायरमेंट है वो फॉगी एनवायरमेंट है। ओके, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन हमारा क्या आ सकता है, इट रेन्ड और इट द एनवायरमेंट इज फॉगी। ओके, तो कंक्लूजन हम सिंपली यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि इट रेन्ड, बारिश हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या नहीं मिला, मतलब हमने ट्रॉफी अवार्ड किसी को नहीं किया। ओके, समझ आ गया इतना? तो यहाँ पे हम सिर्फ इट रेन्ड भी लिख सकते हैं या फिर हम अगर चाहें इट रेन्ड और इट वाज फॉगी, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इतना समझ आ गया कि प्रीमिसेस को लेके कंक्लूजन हमने यहाँ पे कैसे फाइंड किया। देन अभी हम क्या करेंगे, इन प्रीमिसेस को कुछ वेरिएबल्स को यूज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जितने भी प्रीमिसेस हैं, प्रीमिसेस जो सेट ऑफ प्रीमिसेस हैं, उनको लेके हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, इट डजंट रेन, मतलब इट रेन्स। इट रेन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया पी के द्वारा। देन इफ इट इज नॉट फॉगी, इट इज नॉट फॉगी मतलब इट इज फॉगी, इट इज फॉगी को मैंने रिप्रेजेंट किया क्यू के द्वारा। देन the sailing race will be held is represented as R. Then the life saving demonstration will go on is represented as S. And the trophy will be awarded is represented as T. All the premises are represented by using some variables. कुछ वेरिएबल्स को लेके मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे प्रेमिसेस को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो अगर टोटल प्रेमिसेस को इन वेरिएबल्स को यूज करके अगर हम रिप्रेजेंट करें एंड कंक्लूजन जो निकला उस कंक्लूजन को भी अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो पहले हमारा क्या है यहाँ पे, इफ इट डजंट रेन, इफ इट डजंट रेन्स मींस इट रेन्स मींस इट रेन्स इज रिप्रेजेंटेड एज पी, it doesn't rains means it is represented as a negation of p. Okay, or if it is not foggy, it is foggy is represented as q. Okay, it is foggy is represented as q, it is not foggy is represented as, it is not foggy is represented as not q. Okay, not p or not q, this is one. Then the sailing race will be held, the sailing race will be held is represented as R. And the life saving demonstration will go on is represented as S. Okay, so if this can be represented as B and after then this can be represented as Q. Okay, so not P or not Q implies R and here and is used and S. Okay, this is one.
premise, the another premise is if the selling race is held, the selling race is held, or the selling race will be held is represented as R. So we will represent this as R. Then the trophy will be awarded. Trophy will be awarded as is represented as T. R implies T. Then third premise is the trophy was not awarded. The trophy will be awarded is represented as T. The trophy will be not awarded is represented as a negation of T or not T. Okay, and the conclusion is if अगर हम सिर्फ लिखते हैं it rained, then it will be represented as it rained means it will be represented as P. Okay, और अगर हम लिखते हैं it rained or it was foggy, then it can also be represented as P or Q. So our conclusion can be P or P or Q. तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लेते हैं सपोज सिर्फ P. ओके, तो अभी हम रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं और चेक करते हैं कि इन प्रीमिसेस को लेके अगर हम कंक्लूजन फाइंड करेंगे और एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां पे भी हमारा कंक्लूजन P आ रहा है या नहीं. तो चलिए देखते हैं चेक करके इसको. तो यहाँ पे हमें पहले जो वेरिएबल्स के थ्रू जो प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन्स मिले उनको पहले हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पे स्क्रीन में लिख लेते हैं. तो क्या मिला हमें? यहाँ पे हमें मिला negation of P or negation of Q implies R and S. This is one. Then another one is R implies T, then negation of T. These are three premises and the conclusion must be P. Okay, then let's check by using rules of inference. So यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है देखते हैं. इन दोनों प्रीमिसेस को देखो तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? मॉडस्ट टॉलरेंस रूल. मॉडस्ट टॉलरेंस रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया R implies T and negation of T. If I will apply modest tolerance rule here, then the conclusion will be negation of P means negation of R. So negation of R is the conclusion from these two given premises. Okay, then अभी हमारे पास क्या बचा? negation of R और बचा क्या है? negation of P और negation of Q implies R and S. Okay, सो अभी ये दो अगर हमारे पास बचा है इनको लेके तो हम कोई कंक्लूजन फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है ही नहीं. तो अभी हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं और एक टर्म, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडिशन रूल देख लेते हैं. एडिशन रूल आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज द एडिशन रूल. If we have only one premise, then it can also be represented as P or Q. So यहाँ पे मेरे पास है negation of R. So negation of R can also be represented as, by using rules of inference, addition rules of inference, it can also be represented as negation of R or negation of S. So instead of negation of S, I can also take negation of P, negation of Q, anything. But I am taking here negation of S because I want to solve my problem. So यहाँ पे हमारे पास है R and S, तो उसके साथ सिमिलर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया negation of S. ओके, उसकी जगह पे हम negation of P या फिर negation of Q भी ले सकते थे, बट उसको लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया negation of S. सो यहाँ पे इसको अगर सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये किस फॉर्म में है? A प्लस बी, A डैश प्लस बी डैश. सो A डैश प्लस बी डैश को अगर हम डिमोर्गन्स लॉ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा? A B होल डैश, राइट. सो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें डिमोर्गन्स लॉ के हिसाब से तो नेगेशन ऑफ R एंड S ये हमें मिलेगा. तो अभी हमारे पास दो प्रीमाइस हैं, एक ये और दूसरा ये. अगर इन दोनों को लेके कोई भी रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको हम सिर्फ सपोज कंसीडर करते हैं A, इसको हम कंसीडर करते हैं एज B. तो R एंड S को हमने कंसीडर किया है क्या? B. तो हमें मिला क्या? इसको अगर हमने कंसीडर किया है A, तो A, ओके, पहले हमें क्या मिला? A, देन
A implies B, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे? A implies B, A implies B, ओके। देन अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? नेगेशन ऑफ B। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? अगेन वी कैन अप्लाई मॉडस्ट टॉलरेंस रूल। तो यहाँ पे पहले हमने अप्लाई किया था मॉडस्ट टॉलरेंस रूल, फिर हमने यहाँ पे नेगेशन ऑफ आर को नेगेशन ऑफ आर और नेगेशन ऑफ एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया एडिशन रूल, ओके। एडिशन रूल को अप्लाई करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे अप्लाई किया मॉडस्ट टॉलरेंस रूल, और मॉडस्ट टॉलरेंस रूल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा? फाइनली नेगेशन ऑफ ए। सो नेगेशन ऑफ ए अगर हमें मिलता है तो ए हमने ए के हिसाब से किसको कंसीडर किया है? जिसको कंसीडर किया है उसको लिख लेते हैं। ए की जगह पे हमने कंसीडर किया था नेगेशन ऑफ ए और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू को। तो यहाँ पे फिर से डिमोर्गन्स लॉ अगर हम अप्लाई करना चाहें तो डिमोर्गन्स लॉ फिर से अप्लाई कर सकते हैं। सो डिमोर्गन्स लॉ अगर यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें क्या? P एंड Q। तो P एंड Q अगर हमें मिलता है तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, सो P एंड Q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P। सो P एंड Q, फिर से हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया? फिर से हमने यहाँ पे अप्लाई किया सिंप्लीफिकेशन रूल। तो यहाँ पे हमने पहले अप्लाई किया मॉडस्ट टॉलरेंस रूल, फिर अप्लाई किया एडिशन रूल, फिर अप्लाई किया मॉडस्ट टॉलरेंस रूल, फिर से हमने अप्लाई किया सिंप्लीफिकेशन रूल, और सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन मिला P, जो कि एक्चुअल में हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंस रूल्स को यूज करके प्रीमिसेस को लेके कंक्लूजन्स को फाइंड कर सकते हैं और एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ऐसे एक कंस्ट्रक्ट मतलब कैसे एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके बारे में सीखा था। आज के क्लास में फिर से हमने सीखा कि हम कैसे इन्फ्रेंस रूल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, इन्फ्रेंस रूल्स को यूज करके आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।